डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों जितने भी एक्स मुस्लिम हैं सभी अपनी लाइव स्ट्रीम में जब भी कोई आर्गुमेंट रखते हैं तो अपने दावे के साथ रेफरेंस को भी स्क्रीन पर दिखाकर बात करते हैं, लेकिन कंकड़ पत्थर से टट्टी पेशाब साफ करने वाली कौम के आलिम दुनिया भर की हवाई बातें करेंगे पर रेफरेंस कभी नहीं देंगे। जाकिर नालायक जैसे लोग हजारों लोगों के बीच गलत रेफरेंस कोट करते हैं, वेद पुराणों से अपने दीन को सही साबित करना चाहते हैं, पर ये नालायक जो रेफरेंस देते हैं उसमें दूर दूर तक इनके दीन का कोई लेना देना ही नहीं होता है। पर मोमिन लोग उनकी बातों को सही मानते हैं, कभी खुद तहकीकात करने की कोशिश नहीं करते। इन अरबों के जहनी गुलामों के जितने भी स्कॉलर हैं, खासकर जो नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, इन लोगों की 99% बातें झूठी होती हैं, जिसे मोमिन आंख बंद करके हमेशा मानते आए हैं। आज ऐसा ही एक शख्स एक्स मुस्लिम साहिल की लाइव स्ट्रीम में आया। ये शख्स जाते जाते अपने मोस्ट आइडियल पर्सन को किस तरह जलील करके गया, ये देखने वाली बात है। सारी दुनिया अब अच्छी तरह जानने लगी है कि ये इस्लामी कल्ट तलवार के दम पर फैलाया गया और अब झूठ बोलकर इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आप लोगों से यही गुजारिश है, इस कल्ट को खत्म करने के लिए हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट को अपना कर्तव्य समझकर करें। फैज साहब, हेलो साहिल भाई, मेरा ये मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज के चैनल पे अभी मैं गया था भाई। वो 30 मिनट पीछे का क्लिप देखो, डिलीट किया हूँ मैं। ये क्या तो बोलते हैं ना, इसके ऊपर 21 की 98 मैंने उसके सामने निकाली थी साहिल भाई। तो उसमें भाई मतलब उसने मेरे को इतना बोलने नहीं दिया। मतलब 30:70 का रेशियो था। 30% मैं बोला हूँ, 70% वो बोला। बार बार बैक स्टेज कर रहा है, कम बोलने दे रहा है, म्यूट कर डाला है। लेकिन कोशिश किया मैंने एंड भाई। यार वो मुसलमान है ना, हम्म, और आप भी मुसलमान हो, तो हमें आके क्यों बता रहे हो कि एक मुसलमान ने आपको मुसलमान के चैनल पे नहीं बोलने दिया? आप एक्स मुस्लिम है क्या फैज भाई? नहीं भाई साहिल भाई सुनो ना, उसने मेरे को जरा जैसे एडम, मैं उस दिन तुम्हारे चैनल पे डिबेट करने आया था भाई। वही की गई कि नॉन मुस्लिम गॉड जहन्नमी है, याद है? वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप मुसलमान के चैनल पे गए और आप हमें आके शिकायत लगा रहे हो मुसलमान की। यानी मैं उन्होंने मुझे काउंटर दिया। जैसे एडम तुमने क्या किया, मैं उस टाइम जब वो तुमको जवाब नहीं दे पाया। बोलने नहीं दे रहा तुम्हें, तो तुम्हें क्या जवाब दिया? रेफरेंस दो मुझे, क्या रेफरेंस भाई उसका चैनल पे जाओ ना, अभी वही मैं देख रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे है। 30 मिनट मैं क्यों जाऊं? तुम वहां से रेफरेंस मतलब लेके वीडियो आए हो। चलाओ ना, गलती पकड़ो ना, मैं वही बोल रहा हूँ। डंगर मैं नहीं चलाऊंगा, तुम रेफरेंस लेके आए हो ना। वो क्या बोल रहा है सुनो, मैं बताता हूँ। देखो वो क्या बोल रहा है कि देखो जैसे ये उसने ये कहा क्या। हाँ उसने दी है 2 आयत, सुनो ना। ये वो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या बोला कि ये तीनों आसमानी किताब भी बदल गई है, ठीक है ना, यहूदी की, ईसाई की, सबकी। तो भाई उसने क्या कहा, तीसरी तो कुरान है ना। हाँ तीसरी तो कुरान है। क्या चीज? तौरात, इंजील और तीसरी तो कुरान है। तौरात, इंजील और ज़बूर, 3 जो किताब थी। ज़बूर क्या है? ज़बूर क्या है? वो भी आसमानी किताब होगी। चलिए तौरात और इंजील की मान लीजिए। चलिए आसमानी किताब, आसमानी कहाँ से हो गई? किसने क्या आसमानी? आसमान से कहाँ से नाज़िल हुई थी? ये जो किताबें हैं ये परिंदे की शक्ल में आई थी, परिंदा लेके आया था। अच्छा जी, हाँ तो देखिए उसने फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे ये कहा कि देखो बाइबल में खुद लिखा हुआ है कि बाइबल बदल गई है, यहूदी के किताब में खुद लिखा हुआ है। ऐसा करो, मुझे दिखाओ बाइबल में कहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइबल बदल गई है। हाँ उसके बाद उसने सूरह बकरा आयत नंबर 79 एंड 75 का हवाला दिया। ओके, सूरह बकरा आयत नंबर 79 और 75 या 75 से 79? दोनों। ओके, 75 से 79 पढ़ते हैं। लो जी, आओ जी दोस्तों, सूरह बकरा आयत नंबर 75 से 79 पढ़ते हैं इनके लिए। ला 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 ला। बाइबल में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि जीसस खुदा है। कहीं नहीं लिखा हुआ, वो दिखा देता हूँ बाद में। पहले एक वक्त में एक काम कर ले। तो क्या तुम ये तवक्को रखते थे कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे? जबकि हाल ये है कि इनका एक ग्रोह तो वो था जो अल्लाह का कलाम सुनता था और फिर खूब समझ बूझ के दानिस्ता इस कलाम में तहरीफ कर देता था। ओके, अगली आयत। और जब मिलते हैं अहले ईमान से तो कहते हैं हम ईमान ले आए,
जब वो खलवत होते हैं तो एक दूसरे के साथ तो कहते हैं कि क्या तुम बता रहे हो, वो बातें अल्लाह ने खोल खोल के बयान कर दी, तो ये तो अब हिपोक्रेट्स की बात हो रही है, ज्यादा कैंसिल हो गया। और क्या ये जानते हैं कि अल्लाह को तो मालूम है वो सब कुछ जो छुपाते हैं, ये अल्लाह अपनी तारीफ कर रहा है। और इनमें से बाज अनपढ़ हैं कि वो किताब का इल्म ही रखते, जैसे कि मोहम्मद अनपढ़ था, वो किताब का इल्म रखता था, स्वाय बेबुनियाद आरजुओं के। ओके, अब 79 आ गई। बस हलाकत और बर्बादी है इनके लिए जो किताब लिखते हैं अपने हाथ से, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है ताकि हासिल कर ले इसके बदले में हकीर से कीमत। तो हलाकत और बर्बादी है इनके लिए जो इनके हाथों में लिखी हुई है। तो ये चीज तो कुरान के लिए है कि कुरान लोगों ने अपने हाथों से लिखा। भाई तो बता दे बात, कुरान लोगों ने पैरों से लिखा है या हाथों से लिखा है? हाँ तो इसे लिखा होगा ना। ओके, तो ये आयत तो कुरान के बारे में 79 वाली। अब मैं क्या करूं इसके बारे में? अगर 75 पैरों अगर 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 कुरान पैरों से लिखा है तो चलो ठीक है, फिर मुझे बता दें आपके कुरान पैरों से लिखा गया है। कुरान आपने अपने हाथों से लिखा और कहा ये अल्लाह की तरफ से है, तो ये तो लान तान कुरान वालों को कह रहा है, अल्लाह किसी और को तो कह ही नहीं रहा। क्योंकि तौरात, जबूर और इंजील लिखने वालों में से किसी ने नहीं कहा कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है, किसी ने नहीं कहा। मुझे दिखा दो कहां पे लिखा हो कि उन्होंने कहा हो ये किताब अल्लाह की तरफ से है, उन्होंने तो कहीं नहीं कहा। कुरान वाले ही कहते हैं किताब अल्लाह की तरफ से है। तो ये पास हलाकत और बर्बादी है इनके लिए जो किताबें लिखते हैं अपने हाथ से, फिर कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। तो हलाकत और बर्बादी किसके लिए है? मुसलमानों के लिए। अब इसमें मैं क्या करूं? स्कॉलर तुम्हारा अम्ब तो उसने तुम्हें आयतें दी हैं, ये आयतें तुमने बड़ी दफा दिखाई हैं। हाँ नहीं आयत दिखाई नहीं पड़ रही है। दिखाई है, स्क्रीन पे दिखाई है, अभी भी दिखा रहा हूं, नहीं अगर नहीं आंखें खोलोगे तो नजर आ स्क्रीन जाएगी पे तुम्हें। नहीं दिखाई इतना। अब मैं क्या करूं कि तुम्हारी आंखें हैं कि बटाटे? नहीं दिखाई है। अबे दिखाई हुई है, बताई हुई है, अभी भी दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। उसने नहीं दिखाई मौलवी ने। तो मौलवी को मारो ना, मुझे क्यों आगे कुछ कह रहे हो? जाओ उसकी मारो, जाओ दोबारा उसके चैनल पे, उसे कोई, ये तो कुरान के बारे में लिखा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए ये एडम भाई, जॉन चैप्टर 11 वर्स नंबर 17 में जीसस अच्छा कहता है कि मैं खुदा नहीं जॉन हूँ। जॉन चैप्टर 11। ओके, चल ऐसा करते हैं, एक बात, ये जो जॉन तूने बताया चैप्टर, अगर उसके अंदर लिखा ना हुआ ये जो तूने लफ्ज बोला है, तो क्यों तू क्या अल्लाह को देगा अभी? तो मौलवी कुत्ता बोला है, मैं नहीं यार कुत्ता, मैं उसको मौलवी जो गाली भी दूंगा। बोले, अब तू तू बगैर अगर वेरीफाई करके आया, मैं तो जॉन दिखा देता हूँ, चैप्टर 11 दिखा देता हूँ, अगर वहां पे ऐसा ना लिखा हुआ तो क्या तू अल्लाह को बोलेगा? प्रॉफिट मोहम्मद को बोलूंगा। प्रॉफिट मोहम्मद का बोलेगा? ठीक। ओके चल, बोल कौन सा जॉन देखना? जॉन 11 वर्स 17। 11:17। ओके, अरे भाई काफी हवाले दिए उसने, मैं इतना नोट दोस्तों इसने मतलब क्या, ये नोट नहीं कर मोहम्मद पाया। को मोहम्मद मोहम्मद नबी मोहम्मद बोलेगा, मैंने नहीं कहा, इसने कहा है, ठीक है? इसने कहा है, मैंने नहीं कहा, ये याद रखिएगा। 11:17। जॉन 11:17 ले जी, मैं आपके सामने ले आता एडम भाई ये हूँ। भी जॉन दिखा दीजिएगा क्राइस्ट ने कहाँ पे कहा है मैं खुदा हूँ। 11:17 यही बोला? जी 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 जी। लेट्स रीड। स्क्रीनशॉट So पे लिया हूँ when ना मैं। Jesus came, he found that he already been in the tomb for 4 days. जी सर, कहाँ लिखा है? 11:17 आपने बोला था भाई, अब बोले मोहम्मद, आपने बोला था, आपका चैलेंज है। मैं गलत हवाला लेके ना आया ना हूँ। ना ना, कि एडम भाई आप मुझे ये नहीं, दिखाओगे जीसस तुम्हारी को और कि मैं मेरी खुदा ये हूँ, मैं डील गाली हुई दूंगा। थी, तुम्हारी और मेरी डील हुई थी पहले। अब मोहम्मद को तुमने कहा था लाइव स्ट्रीम में, ए डॉग बोलो मोहम्मद को, डॉग सेंटेंस बोलो पूरा। बिच। मैं किक जी जी करने जी लगा हूं, बोलता फिर हूँ। ब्लॉक करने लगा हूं, बोलो। ठीक है देखिए आपने जो कहा। देखिए नहीं, जो तुम्हारी स्टेटमेंट थी उसे पूरी कर, अगर तू एक बाप की औलाद है, वरना 10 बापों की वजह से, पता नहीं किस बाप के नुत्फे से तू पैदा हुआ है, 10 बापों ने किया था तेरी माँ के साथ, फिर तू पैदा हुआ था। वरना अपने कलाम पे पूरा उतर, जो सेंटेंस बोला था उसे पूरा कर। जी एडम भाई जैसा आपने जो कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने अल्लाह के बारे में कहा था, तूने अल्लाह को चेंज करके मोहम्मद तूने डाला था। अब तुझे अपना वादा पूरा करना पड़ेगा, कर पूरा वादा, बोल, मर्द बन प्रॉफिट जो जी मेरे अंदर हिम्मत है, मैं कौन क्या उखाड़ लेगा आ कर, गया फिर पार। कर बोल। डू और डाई। हाँ बोल। मोहम्मद 1 नंबर। थैंक यू सो वेरी मच। कौन सा मोहम्मद? जो नबी है तुम्हारा।
प्रॉफिट मोहम्मद। थैंक यू सो वेरी मच। लो जी, इसी बेस के ऊपर कि इसके स्कॉलर्स ने इसको झूठ बोला था और इसके साथ 2 नंबरी की थी, ये अब आप लोगों ने सुन लिया। साहिल यार इसकी शॉर्ट बना के लगा दी, अगर तू नहीं लगाना चाहेगा तो मुझे भेज दी, मैं लगाऊंगा अपने चैनल पे। हाँ जी एडम भाई ये दिखाओ ना, जीसस कहाँ पे कहते हैं मैं खुदा हूँ। ओके ओके, मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 के अंदर शैतान जो है वो जीसस के साथ टेम्पटेशन करने की कोशिश कर रहा था और उसने क्लेम किया, and he said to him, if you are the son of God, throw down yourself, for it is written, he will command his angel to concerning you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Jesus said to him, again it is written, you shall not put your Lord your God on test. हाँ जी भाई, क्या उसने कहा नहीं कि मैं गॉड हूं क्योंकि तू अपने गॉड को टेस्ट में न डाल। जीसस ने कहा, तो उसने कहा ना कि मैं गॉड हूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भाई। Okay, मतलब thank you भाई so वो very much. कंटिन्यू जो है 5 से 6 बार अब बाइबल का हवाला आप पढ़ा है, जाइए, स्क्रीन घर पे चले नहीं जाइए। दिखाया, जैसे आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो वो स्क्रीन पे नहीं दिखाया, बोला है ऐसा इसीलिए ऐसा वो पता नहीं। झूठे है ना, तभी तो उनका मोहम्मद भी झूठा है, तभी तो उनका अल्लाह भी झूठा है, सभी झूठे हैं। ओह माय गॉड, मतलब मैंने उनसे ये भी कहा कि लिफ्ट ये विंग देख, चैनल पे एक जाओ और ना, दिखाता हूँ, लिफ्ट एक और विंग दिखाता चैनल हूँ। पे नहीं गया। मैथ्यू की 16 में चलते हैं, मैथ्यू की 16 में चलते हैं, मेरे ख्याल में यहीं पे होना चाहिए। Now Jesus came to the district of Cerna, Philippia. He was asking his disciple, who do you people say the Son of Man is? He said, some say John the Baptist, some say Elijah. He said to them, but who do you say I am? Simon Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. हाँ जी, जी चल अब आप घर जाएं और उनको बोलें कि जाकिर नालायक वाले आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ना लाया करें, ठीक है? मर जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है? जी जी। चलें, अपने आप जाएं अब, चलिए भाई, और ये आपने आपकी मतलब शॉर्ट बन के लाइव हम ऑन द अपने शॉर्ट स्पॉट। के तौर पे चलाएंगे, इंशाल्लाह हम अपने शॉर्ट के तौर पे चलाएंगे, और ये हम अभी दिखाएंगे अपने शॉर्ट पे। मैं अपने चैनल पे तो जरूर आपकी ये शॉर्ट डालूंगा। ये आपके स्कॉलर्स के आर्ग्यूमेंट के बाद आपने अपने नबी को पीयू कर दिया। थैंक्स अ लॉट, बाय। यार दोस्तों, आप इमेजिन करो इनके स्कॉलर्स इनको कितना जलील करते हैं यार, कितना जलील करते हैं। बेवकूफ चलिए बना आगे के बढ़ते रखा है हैं। इनके स्कॉलर से। यार हाँ, साहिल अपने ये मेरे अपने ख्याल से आपके चैनल पे आके इसने शायद ये कहा मतलब ये एक्स मुस्लिम हुआ था ना शायद उस दिन नहीं, आपके ये चैनल पे दूसरे जब आया वाला था। है, ये दूसरे वाला है, ये अच्छा, फयाज है ना, दूसरे वाला है। नहीं ये तो बात उसकी बिल्कुल सही है कि उनके जो उलमा होते हैं वो बहुत घुमा के जलेबी बना के इन जैसे लोगों को यानी मुसलमानों को ही घुमाने की कोशिश करते हैं, कोई अगर आर्ग्यूमेंट लेके जाएगा तो। एग्जैक्टली। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।